उसके हमने दो पिलर जो हैं यहाँ पर हमने डन कर लिए थे। फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, सेकंड इज आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उप्स के हमारे दो पिलर यहाँ पर बच जाते हैं। और थर्ड पिलर आपका कौन सा है? थर्ड पिलर इज आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, तो एक ऐसा क्लास बनाना जिसके मैनी फॉर्म्स हो, एक ऐसा फंक्शन बनाना जो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो, मतलब उसका नाम एक हो बट उसके काम बहुत सारे हो। ठीक है, जैसे कि हर्ष है, राइट, वो पढ़ाई भी कर रहा है और हर्ष क्या कर रहा है? जॉब भी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो हर्ष का मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो यानी कि एक ऐसा क्लास बनाना, एक ऐसा डेटा टाइप बनाना जिसके अलग अलग बिहेवियर्स हो बट नाम क्या उसका एक ही हो, उसका कॉन्सेप्ट सेम ही हो बट उसके बिहेवियर्स बार बार अलग हो। तो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए नाम से मैंने यहाँ एक वेरिएबल असाइन किया, ठीक है, 34 वैल्यू दिया उसमें, एंड बी इज इक्वल्स टू 45 के बेसिस पर। पवन, अगर मैं ए प्लस बी को यहाँ पर रन करूं तो देखिए यहाँ पर ये प्लस ने क्या किया, 34 और 45 को ऐड कर दिया और 79 आंसर दे दिया। बट अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो इस बार देखिए कोड सेम है, यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ पर भी और ए प्लस बी यहाँ पर भी है। बट डेटा टाइप चेंज होने पर यहाँ पर डेटा टाइप क्या था, इंटीजर, और यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। डेटा टाइप चेंज होने पर देखिए आंसर बदल गया। पहले क्या आ रहा था ब्रिज जी, 79, और अब आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 3445 आ रहा है। यानी कि आपका पर्टिकुलरली जो फॉर्म्स है वो आपका चेंज हो गया, यानी आंसर आपका चेंज हो गया यहाँ पर। यस या नो? उसके 4 पिलर में हमने कौन कौन से पिलर पढ़ लिए विनय? इधर रिया, कौन कौन से पिलर पढ़ लिए हमने? इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, याद है ना? अभी कौन सा पिलर चल रहा है हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जिसके मेनी फॉर्म्स हो। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप बनाने के कारण अगर a प्लस बी को ऐड करते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, 79 आंसर आ जाता है। लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप के कारण a प्लस बी को अगर ऐड करते हैं, a और b को ऐड करते हैं, तो इस बार ऐड नहीं होते, इस बार दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। एंड कॉन्कैटिनेट होकर के देखो क्या आंसर आ जाता है, 34 45 ऐड होकर के 79 नहीं आता, अब क्या आ जाता है यहाँ पर 3445 आ जाता है। यानी कि ये है तो प्लस ही, ये है तो प्लस यहाँ पर भी और ये प्लस यहाँ पर भी है। लेकिन इंटीजर डेटा टाइप के केस में ये अलग बिहेवियर है इसका, और स्ट्रिंग डेटा टाइप में इसका क्या है, अलग बिहेवियर है। बिहेवियर अलग अलग है कि नहीं बताइए? स्ट्रिंग डेटा टाइप में कॉन्केटिनेट कर दे रहा है और इंटीजर डेटा टाइप में ये ऐड कर दे रहा है, तो अलग अलग बिहेवियर दे रहा है, यानी अलग अलग फॉर्म्स दे रहा है। तो ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ही क्लियर है? तो हमें एक ऐसा क्लास बनाना जहां पर हमारा कोड भी अलग अलग वर्क करे। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के दो तरीके हैं यहाँ पर ब्रिज जी। पहला तरीका है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा तरीका है यहाँ पर यह मेथड ओवरराइडिंग। दो तरीके से इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर कंपनी पाइथन पे जेन्युइनली काम करती है और एज अ डेटा एनालिस्ट आपको भी पाइथन पे काम करने का मौका मिल रहा है तो ये कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं फिर। अब जैसे उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पाइथन दूर दूर तक पूछा ही नहीं। अब पाइथन नहीं पूछा तो ना नमपी पूछा, ना पांडास पूछा, ना मैटप्लोट्लिब, ना सीवॉन, ना फाइल हैंडलिंग, और इतने दिन से जो हम पढ़ते आ रहे कुछ भी नहीं पूछा उसमें से, राइट? तो ये लक की बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट रेडी रखना है, तभी आप रेडी हो पाएंगे। तो दो तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, पहला क्या है और दूसरा क्या है? ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर करता क्या काम है, ठीक है? यहाँ पर हमने क्लास बनाया और क्लास का नाम हमने रखा है यहाँ पर ग्रास टैग। आपको पता है क्लास के अंदर क्या बनाने होते हैं? फंक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है, यानी मेथड्स जिन्हें हम बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया और मेथड का नाम हमने यहाँ पर क्या लिखा,
भाई पवन? हेलो। और ये इसे हम यहाँ मैसेज बोल देते हैं। हेलो बडी, हाउ आर यू। दोबारा मैंने एक और यहाँ पर मैं ये बनाया, और इस बार मैंने कहा कि इस बार हेलो बडी मत बोलना, इस बार उससे क्या लेना, नेम नेम लेना। और हेलो बडी मत बोलना, हेलो बोलना किसको, नेम को। और हाउ आर यू मत बोलना, इसके बाद एक और चीज बोलना, ठीक है, होप यू आर डूइंग गुड, राइट। तो एक मैंने यहां पर मेथड बनाया हेलो, और दूसरा मेथड बनाया हेलो के नाम से। एक मेथड में क्या बोल रहा है, हेलो बडी हाउ आर यू, और दूसरे में क्या बोल रहा है, हेलो जो भी उसका नेम है, हेलो हर्ष, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड, ये क्या रहा है ना, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ओबी के नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ग्रास्टेक क्लास के थ्रू बना, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर हेलो, यहाँ पर एक मेथड आ रहा है, आ रहा है ना एक मेथड सुमित। अब ये हेलो मेथड कौन सा वाला, ये पहला वाला हेलो मेथड है या दूसरा वाला हेलो मेथड है? पाइथन में एक मेथड क्लास के अंदर एक ही बार बना सकते हैं, दो बार नहीं बना सकते, लेकिन हमने यहाँ कितनी बार बना दिया, दो बार। अब मेरा क्वेश्चन है कि दोनों में से पिक कौन सा करेगा, पहले वाला पिक करेगा या दूसरे वाला पिक करेगा, बताइए क्या लग रहा है भाई हर्षित। अगर ये मैं रन करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, और यहां पर मेरे से कह रहा है ग्रास्टेक हेलो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट क्या, नेम। यानी ये पहला वाला चला नहीं रहा है, ये कौन सा चला रहा है, दूसरा वाला चला रहा है। और इसीलिए कह रहा है कि आपने नाम नहीं बताया, तो नाम हमने यहाँ पर कर दिया करण। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हेलो करण हाउ आर यू। क्या ये पहला वाला चला, नहीं चला। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि पाइथन में अगर एक ही नाम से चार मेथड बन जाते हैं तो हमेशा कौन सा पिक होता है, लास्ट वाला पिक होता है। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है, अगर ये दूसरा प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो जावा में आप एक नाम से तो अलग अलग फंक्शन बना सकते थे, एक फंक्शन में नहीं होता पैरामीटर और दूसरे फंक्शन में पैरामीटर होता है। लेकिन पाइथन में आप एक नाम से दो मेथड या फंक्शन बना नहीं सकते, और अगर बना देते हैं तो कौन सा वाला पिक करता है फिर, लास्ट, दूसरा नहीं, लास्ट वाला पिक करता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन में अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे हेलो बडी भी बुलवाना है और नेम के साथ भी बुलवाना है। तो पाइथन ने बोला कि आप ना मेथड ओवरलोडिंग ऐसे अचीव नहीं कर सकते, आप क्या काम करो, आप यहाँ पर एक ही मेथड बनाओ, क्योंकि अभी हमें पता है एक ही मेथड बन सकता है। तो यहाँ पर एक ही मेथड बनाओ, और यहाँ नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दो भाई पवन, नन। और यहाँ पर बोल दो कि अगर बंदे ने नेम नहीं बताया, अगर नेम क्या बताया उसने, नन, तो नन के केस में हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ हेलो बडी हाउ आर। और अगर उसने नेम बता दिया तो एल्स के केस में क्या करेगा, ये वाला कोड चलेगा। तो क्या अब एक ही काम कराने के लिए जावा में दो अलग अलग मेथड चलते हैं, यहां पर कितने हो गया, एक ही, दोनों काम एक ही मेथड से हो गया, बट क्या यूज करना पड़ा, इफ एल्स यूज करना पड़ा। इफ अगर नेम की वैल्यू नन है तो क्या चलेगा ब्रज जी, हेलो बडी हाउ आर यू। और अगर नेम बंदे ने बता दिया तो क्या चलेगा, हेलो नेम हाउ आर यू और होप यू आर डूइंग गुड। अब इसको रन किया, अब यहां पर वापस से मैंने ए बी नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ग्रास्टेक के थ्रू, और अब ए बी के अंदर एक ही मेथड आएगा हेलो। अब देखिए, अब अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो यहाँ पर क्या बोलेगा, हेलो बडी हाउ आर यू। और अगर यहाँ मैंने लकी पास कर दिया तो क्या बोलेगा, हेलो लकी हाउ आर यू होप यू आर डूइंग गुड। यानी एक ही मेथड है, और रूप इसके क्या हो रहे हैं, बिहेवियर इसके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यही तो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था, मैनी फॉर्म्स, एंटिटी एक ही होगी, यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, बट यहां पर प्लस अलग आंसर दे रहा है और यहां पर प्लस अलग आंसर दे रहा है। और हमारा भी एक ही कोड है, देखिए अगर हम इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है, और अगर कुछ लिख रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो क्या ये मेरा मेनी फॉर्म्स हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ मेनी फॉर्म्स। तो इसी को बिना क्या रिप्रेजेंटेशन से हम यहाँ बिलोंग करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म से। ये उप्स का कौन सा पिलर है? तीसरा पिलर है। देखिए पिलर का मतलब है प्रोग्रामिंग राइट करने के 4 तरीके। तो ये तरीका है, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें सीखना है, ये कोड लिखने के तरीके हैं। आप ये नहीं भी यूज करो तो भी आप कोड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट ये सब जान करके आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। ये क्लियर है? तो 3 पिलर कौन कौन से हो गए अंकित? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, और ये वाला कौन सा था? और पॉलीमॉर्फिज्म में भी ये कौन सा वाला था? ओवरलोडिंग। और पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा बचा हुआ है अभी भी? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब है कि एक ही मेथड दूसरे मेथड से ओवरराइड हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना, एक हमने क्लास बनाया यहां पर, यहां पर हमने क्लास बनाया ट्रेनर, ठीक है। और एक हमने क्लास बनाया यहां पर स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या बोला? आई एम लर्निंग पाइथन। अब देखिए ये है क्लास ट्रेनर। कौन सा क्लास है ये? ट्रेनर क्लास। और ट्रेनर क्लास में कौन सा मेथड है भाई ज्ञान? पाइथन नाम से मेथड। और ये दूसरा कौन सा क्लास है? स्टूडेंट में भी कौन सा मेथड है? क्या दोनों सेम मेथड है? लेकिन इस पाइथन नाम के मेथड में क्या मैसेज आ रहा है? आई कैन टीच पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें क्या आ रहा है? आई एम लर्निंग पाइथन। ये दोनों कोड को रन किया। अब यहां पर मान लेते एक ऑब्जेक्ट है यहां पर हैरी। अब हैरी क्या है? हैरी थोड़ी देर के लिए ट्रेनर है। अब हैरी अगर थोड़ी देर के लिए ट्रेनर है तो हैरी के पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका? पाइथन। और इसको रन करोगे तो देखो क्या मैसेज आ रहा है? आई कैन टीच पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर यही हैरी, देखिए हैरी डॉट पाइथन, ये कोड दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन अगर यही हैरी अगर क्या बन जाता है? स्टूडेंट बन जाता है। अब मैं इसी कोड को दोबारा रन करूं तो इसका रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और अब क्या बोलेगा ये? आई एम लर्निंग पाइथन। यही वाला कोड जब चल रहा है इसके थ्रू, ट्रेनर के थ्रू, तो ये कह रहा है आई कैन टीच पाइथन। और जब यही वाला वापिस से कोड चल रहा है किसके थ्रू? स्टूडेंट के थ्रू, तो कह रहा है यहां पर, यानी कोड एक ही है लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग है। और यही किसको यहां पर रिप्रेजेंट करता है? पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन यहां मेथड ओवरराइड कराना है हमें। अब ओवरराइड का मतलब यहां ध्यान से देखना गाइस। अब यहां पर इसके पास, स्टूडेंट के पास एक और फीचर है, और इसको जो है एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वो क्या है? यहां पर सी प्लस ऐसे नहीं अलाउड करेगा लिखना, सीपीपी बोल देते हैं। सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस। और यहाँ ट्रेनर के पास क्या है? यहाँ पर दे रखा है हमने, आई कैन टीच जावा प्रोग्रामिंग। अब देखिए दो अलग अलग क्लास है। पहला कौन सा क्लास है? ट्रेनर क्लास। और दूसरा कौन सा क्लास है? ट्रेनर क्लास में कितने फीचर है? दो फीचर। कौन कौन से? पाइथन और जावा। और स्टूडेंट क्लास पे कौन से फीचर है? और सी प्लस प्लस। और हमने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस स्टूडेंट क्लास ने कौन से क्लास को इनहेरिट कर लिया? ट्रेनर की क्लास को इनहेरिट कर लिया। पढ़ा है ना इनहेरिटेंस पवन? इनहेरिटेंस से क्या फायदा होता है कि यहाँ के मेथड उठ करके किसके पास आ जाते हैं? चाइल्ड क्लास के पास आ जाते हैं। तो यहाँ के कौन कौन से मेथड है? पाइथन है और जावा। और ये दोनों उठ करके किसके पास आ गए? स्टूडेंट के पास आ गए। आ गए ना यहाँ पर। अब स्टूडेंट के पास
पाइथन तो पहले से ही था, स्टूडेंट के पास सीपीपी भी था, और यहां से उठ करके क्या आ जाएगा इसके पास, जावा भी आ जाएगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये स्टूडेंट के पास, अब अगर हैरी, यहां पर ध्यान से देखना, हैरी अब अगर ये स्टूडेंट बनता है और हैरी पाइथन यहाँ पर रन करता है, तो ये कौन सा पाइथन चलाएगा? हैरी अपना वाला पाइथन चलाएगा, ये वाला स्टूडेंट वाला पाइथन चलेगा, या इनहेरिट होकर के ये जो पाइथन, ये भी तो पाइथन आ रहा है ना इसके पास, कौन सा वाला पाइथन चलेगा बताओ? ये खुद का पाइथन चलाएगा या ये जो इनहेरिट होकर के पाइथन आ रहा है वो वाला पाइथन चलाएगा? यहाँ पे मामला फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? राइट पवन, यस या नो? देखो यहाँ पर ये वाला पाइथन है, और इनहेरिटेंस के कारण ये फीचर किसके पास चले गए? इसके पास चले गए, स्टूडेंट के पास। लेकिन स्टूडेंट के पास खुद का क्या था पहले से, पाइथन मेथड है। तो अब यहाँ पर, अब अगर मैं पाइथन मेथड चलाऊंगा तो ये इस वाले को प्रिंट करेगा या इस वाले को प्रिंट करेगा? दूसरा वाला नहीं, ये मैसेज बताओ, आई एम लर्निंग पाइथन, ये रन करेंगे और देखिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आई एम लर्निंग पाइथन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पाइथन वाले मेथड ने इसके पाइथन मेथड को ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया? ओवरराइड का मतलब है कि अपने मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया पुराने वाले मेथड के मुकाबले। इसके ये वाला पाइथन इसके अंदर आ रहा था इनहेरिटेंस के थ्रू, बट इसके अंदर पहले से क्या मौजूद था, पाइथन नाम का मेथड मौजूद था। तो दो पाइथन हो गए, तो दो पाइथन हो गए, तो ये किसको प्रेफरेंस देगा? अपने वाले पाइथन को प्रेफरेंस देगा। ये बात क्लियर है ना? लेकिन अब अगर यहां पर ये ट्रेनर क्लास के थ्रू बनता है, तो अब ये किसके पाइथन को देगा प्रेफरेंस? अब ये किसके पाइथन को प्रेफरेंस देगा बताइए? एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग इसका दिक्कत आ रहा है। देखिए स्क्रीन शेयर है सौरभ। देखिए ये जो आप ना उसका पिलर है ना, इन्हें ना कंटिन्यूस देखना, अदरवाइज ये भूल जाओगे। ये अजीब सा लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, ब्रज जी या नो? क्योंकि लास्ट के दो पिलर कितने दिन कितने बरस पहले हुए थे? 1 वर्ष। लास्ट के दो पिलर कब पढ़े थे? 2 हफ्ते पहले पढ़े थे। तो 2 हफ्ते में आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी तो किया नहीं होगा, पढ़ा तो नहीं होगा उसे। तो वो 2 पिलर ये भी हो सकता है भूल गए कि उस कर क्या रहा था, हो सकता है ना ऐसा। तो इसीलिए उसके सारे सीरीज को साथ में देखना, तभी ये क्लियर होगा। स्क्रीन शेयर है, देखो एक बार, आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तो यहां पर अब अगर ये ट्रेनर के थ्रू अगर ये हैरी बनेगा, तो अब हैरी डॉट पाइथन अब ये किसको प्रेफरेंस देगा? अपने वाले को, अपने वाले को अब ये प्रेफरेंस देगा, और यहाँ पर ये रन करेंगे तो देखिए आई कैन टीच पाइथन प्रोग्राम। पवन इन शॉर्ट ये समझना है कि अगर मैंने आपसे कोई गाड़ी की चाबी इनहेरिटेंस के थ्रू ली और मेरे पास भी वही गाड़ी की चाबी है, तो फिर मैं आपके लिए गाड़ी की चाबी को यूज नहीं करूंगा, मैं किसको यूज करूंगा? जो अपने वाले। तो यहां पर भी पाइथन मौजूद था और इनहेरिटेंस के थ्रू ये पाइथन भी आ रहा था। तो ये किस पाइथन को चलाएगा, किस मेथड को चलाएगा? सेल्फ वाले, अपने खुद वाले मेथड को चलाएगा। ये क्लियर है ना? क्योंकि अपना मेथड दूसरे मेथड को ओवरराइड कर देता है, इसीलिए ये टॉपिक कहलाता है क्या? मेथड ओवरराइडिंग। अब देखिए ये वाला कोड हैरी डॉट पाइथन देखने में सेम लग रहा है, लेकिन मैसेज क्या आ रहा है? आई एम लर्निंग पाइथन। और ये भी देखने में सेम लग रहा है, लेकिन मैसेज क्या आ रहा है? आई कैन टीच पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कोड एक है बट आंसर क्या है? दोनों अलग अलग है। इसीलिए किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। कोड देखने में एक जैसा है बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हर्ष, पॉलीमॉर्फिज्म को। ये क्लियर है ना? तो ये कौन सा पिलर था भाई? थर्ड पिलर। थर्ड पिलर इन शॉर्ट अगर समराइज करना चाहे विनय, क्या करता है थर्ड पिलर बताइए? ओवरराइडिंग। हाँ, ये तो दो मेथड है, दो तरीके हैं। इसका मेन काम क्या है? मैनी फॉर्म्स अलाउ करता है। ये एक ही ऑब्जेक्टिव बट उसके क्या होंगे? मैनी फॉर्म्स होंगे। और इसको बनाने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है? इफ एल्स यूज होता है ना? ओवरलोडिंग में क्या होता है? इफ एल्स यूज होता है। और ओवरराइडिंग में क्या होता है? आपका ये इनहेरिटेंस यूज होता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है? इनहेरिटेंस यूज होता है। और ये कौन सा इनहेरिटेंस है ब्रज जी? याद है लास्ट टाइम पढ़ा था? कौन बताना चाहेगा ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये बताइए। 5-6 तरीके के इनहेरिटेंस पढ़े थे,
बताओ भाई सौरभ, कौन कौन से पढ़े थे? लास्ट क्लास जो हुआ था कई सदियों पहले, जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें इनहेरिटेंस पढ़े थे ना हमने, हर्षित? बताओ क्या थे वो इनहेरिटेंस? सिंपल इनहेरिटेंस, मिक्स इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हेरारिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये सब नए नए टर्म्स लग रहे हैं। अरे ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, याद है ना? तो ये सिंपल इनहेरिटेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए ऐसा ना हो कि ये टॉपिक कराने के लिए मैं करा दूं और आप लोगों को पल्ले ना पड़े। आप लास्ट 3 क्लास के वीडियो बैक टू बैक देखना, एक तो लास्ट वाला और लास्ट टू लास्ट, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्लास स्टार्ट है। 2 वीडियोस पहले से क्लास कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, वो दोनों देखना है, एंड देन ये देखोगे तब ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये बीच में थोड़ा सा अजीब लगेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, गई चौथा पिलर। चौथे पिलर का क्या नाम है? सबसे इजी पिलर है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चौथे पिलर का नाम है आपका एब्स्ट्रैक्शन पिलर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना जिसका आप कोई भी मेथड यूज ना कर सको। एक ऐसा क्लास बनाना रिया, उसका कोई भी मेथड हम यूज ना कर सके। ठीक है, तो यहां पर एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाने के लिए आप लोग इसे इंपोर्ट करोगे, पहले ऐसे बोलोगे फ्रॉम एबीसी। एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसमें से इस एबीसी को बुलाओगे और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बुलाओगे, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये इंपोर्ट करना ऐसे करना पड़ेगा, ये हमने सीखा हुआ इंपोर्ट करना। एबीसी में से किसको बुला रहे हैं? कैपिटल एबीसी को। और ये कैपिटल एबीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हर्ष, एब्स्ट्रैक्शन को। और आपको पता है क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास बनाया और हमने इस क्लास का नाम बनाया, इस क्लास का नाम रख देते हैं एयरपोर्ट। क्या रखा है इस क्लास का नाम? एयरपोर्ट। और इसके अंदर दो तीन मेथड है, एक है हमारा रनवे, ठीक है, और दूसरा हमने यहां पर रख दिया पायलट। ठीक है, यहां पर हमने एक पायलट रख दिया और एक मेथड यहां पर रख देते हैं आपका विंडो टिकट। ठीक है, ये हमने 3 मेथड बनाए, ये बना लिए ना? 3 मेथड बना लिए, कौन सी क्लास के अंदर? एयरपोर्ट क्लास के अंदर। अब देखिए इनके तीनों मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ, है ना? जैसे यहां पर मैंने IGI नाम से एक मैंने एयरपोर्ट बनाया, ये रहा। और इस IGI के अब मैं तीनों मेथड को क्या कर सकता हूँ भाई? यूज कर सकता हूँ। देखो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पायलट, रनवे और विंडो टिकट। अगर मैं विंडो टिकट को कॉल करूं तो क्या मैं यूज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा? बट एक ऐसा कोड बनाना जिसमें इनके आप कोई भी मेथड को यूज ना कर सको, उसी को बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट कराना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि इस एयरपोर्ट जो भी आप क्लास बना रहे हैं उसके अंदर इस एबीसी को इनहेरिट कराना होता है। क्या कराना होता है? इनहेरिट। और आपने जितने भी ये मेथड बनाए इन सब के आगे @ लगा करके ये एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अब यूजर इसे यूज नहीं कर पाएगा। और इसे भी कॉपी किया और इसे भी हमने क्या बोल दिया भाई? अब यूजर इसे भी यूज नहीं कर पाएगा और यूजर इसे भी यूज नहीं कर पाएगा। ये तीनों के आगे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जैसे इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करूंगा, पहले तो ये चल रहा था, अब जैसे ही रन करूंगा तो देखिए एरर आ गया ना एरर। और यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है? पढ़ो जरा। कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एयरपोर्ट। कह रहा है ना, अब ये एयरपोर्ट कौन सी क्लास बन चुकी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं, छुप चुके हैं। अब आप इसे यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से? पायलट, रनवे और विंडो टिकट। तो एक ऐसा क्लास बनाना जिससे हम यूजर को अलाउ नहीं करना चाहते कि अब यूजर इसे यूज
नहीं करना चाहता, लेकिन हमने अपने सेफ्टी के लिए बना रखा है, तो हम उसे क्या करा देंगे, छुपा देंगे। और किसके थ्रू, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। बस दो तरीके हैं, सीधा क्या करना है, एबीसी को यहाँ इनहेरिट करा दो, और जिन जिन मेथड को छुपाना है उन सब के आगे क्या लिख दो, ऐसे @abstract मेथड। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो ये कोड आपका नहीं काम करेगा। बस यही था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में आप यहाँ पर जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी कोड है जिन्हें आप यूजर को दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते, चलाना नहीं चाहते वो कोड, बट आप वो कोड अपने पास रखना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन सा पिलर यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन पिलर का यूज करते हैं। ये क्लियर है? तो पाइथन के कौन कौन से पिलर्स बताओ, उसके चारों नाम बताओ भाई, फास्ट हर्ष। पाइथन के 4 पिलर्स बताइए। बताओ। 4 पिलर पढ़े हैं ना? पढ़िए जरा इनका नाम। सबसे पहले हमने पहले दिन पढ़ा था ये इनकैप्सुलेशन। क्या करना होता है इसमें? इसमें पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल को प्रोटेक्ट करने का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। पब्लिक वेरिएबल को प्राइवेट और प्रोटेक्ट करते हैं, याद है ना? उसके बाद हमने क्या सीखा था? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में फीचर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। कितने तरीके की इनहेरिटेंस? मल्टीपल। कौन कौन से अंकित बताओ? देखो, रिजेक्ट होने के बहुत सारे ऑप्शन है, सिलेक्ट होने के लिए एक आधी काम आएगा, ठीक है? इसलिए रेडी तो रखो। इनहेरिटेंस क्या क्या पढ़ा था? सिंपल और मल्टीपल, हायरार्किकल, वेरी गुड, हाइब्रिड और मिक्स्ड, ये सब पढ़ा था। उसके बाद आज हमने अभी क्या देखा? पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। एक ऐसा कोड लिखना जिसके मेनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करे। इसको अचीव करने के पाइथन में 2 तरीके, कौन कौन से? मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, इफ एल्स का यूज होता है ना, और नन का यूज होता है। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, इनहेरिटेंस का यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि कोई ऐसा क्लास बनाना जिसके मेथड आप यूज ना करना चाहें या यूजर भी ना कर सके, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन डायरेक्ट काम नहीं करता, उसको मंगाना होता है। मंगाते कैसे हैं? इन्हें हटा दो, कमेंट आउट कर दो यहाँ पर, ये इसको बस इसको कमेंट आउट कर दो, ये रहा, बाकी चल जाएगा। देखिए ये हो गया कमेंट आउट। लेकिन ये देखो, ये वार्निंग दे रहा है। कौन वार्निंग दे रहा है? गूगल कोलैब। बट ये वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखिए चल गया कि नहीं चल गया, और यहाँ पर ये कोड आप चला सकते हैं। नहीं तो नहीं काम करेगा। हाँ, तीनों साथ में हटेंगे या तीनों साथ में लगेंगे। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने ये बोला ये रास्ता बंद है और छोटा सा रास्ता खोल दिया उसके जाने के लिए, तो क्या वो मानेगा? बताओ भाई, एक हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये रास्ता बंद है, ठीक है, ताला मारा हुआ है, और यहाँ छोटा सा जगह जाने का छोड़ दिया है, तो क्या वो मानेगा ये रास्ता बंद है? वो तो लेके चले ही जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप अगर सबको हाइड करना है तो सब पे एक बार पे लगेगा, ठीक है, एक को नहीं। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है? अरे चारों प्लेयर क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक है, चलिए आपके इजी के लिए चैट जीपीटी पे चलते हैं। ब्रज जी ये काम आएगा आपको, ऐसे पढ़ो, मजाक नहीं करा, सीरियसली। आप लोग एआई टूल को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर बोला शॉर्ट नोट्स चाहिए पाइथन उस पिलर्स का, और इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, और डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बिलीव मी, मैटर करता है आपका कन्विक्शन और आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना? उसको लिखने में हालत खराब हो रही है। देखो इनकैप्सुलेशन क्या होगा भैया, डेटा को लपेटना, लपेटी तो है, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड को एक क्लास के अंदर क्या कर देना, बंद कर देना, जिससे डेटा क्या रहे, सिक्योर रहे। भाई समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आप यूज करें ना जीपीटी, में कहाँ मना कर रहा हूँ, आप जीपीटी यूज करो, आप इससे सीखो, इससे इंग्लिश में बुलवाओ, इसको बोलो डेली लाइफ एग्जांपल दो मुझे, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपको मिल रहा है जिसमें मोबाइल कॉलम है, बैटरी और सर्किट छुपा हुआ होता है,
हमें बस बटन यूज करना आता है, तो ऐसे ही होगा। देखो ये रहा, ये सब वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं जो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रांड आपका कौन सा वेरिएबल बना रखा है इसने? प्राइवेट वेरिएबल। ये सीखा था ना प्राइवेट वेरिएबल, बस यहाँ पर ये शो ब्रांड है, तो ये सेल्फ डॉट ब्रांड को यहाँ पर आप शो करा सकते हैं, ये छुपा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन देखो, सिर्फ जरूरी चीजों को, एब्स्ट्रैक्शन होता है अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना, ठीक है। जैसे कार चलाते वक्त इंजन भी, बोनट भी तो खुला हुआ हो सकता है, बट उसको ढक के रखे रहते हैं क्योंकि अननेसेसरी की चीज है। और ये देखो, ये अभी हमने सीखा ना, यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आया कि नहीं आया? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट किया, इसे कार बनाया और किसका चेक करा दिया? स्टार्ट को। और यहाँ पर टेस्ला नाम की गाड़ी बनाई और यहाँ पर इसे पास करा दिया, ये रहा, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है। नेपो क्लास है ये। कौन सा क्लास है ये? नेपो क्लास। नेपो क्लास मतलब ऊपर से मिला हुआ, जैसे नेपोटिज्म होता है ना, बॉलीवुड वाला, होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही ये नेपो क्लास है। मतलब बोल मत देना भाई इंटरव्यूअर को, ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं है नेपो क्लास, राइट। तो यहाँ पर क्या कहना है, इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड क्लास है, दूसरे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर लेगा? इनहेरिटेंस, ये जो है इनहेरिट कर लेगा। देखो यहाँ पर ये छोटा सा बता रहेगा, और देखो डिटेल में तो गया भी नहीं है, कितने तरीके की इनहेरिटेंस है हमारे पास, है कि नहीं है। उसके बाद अगला क्या, वही अभी पढ़ा था, मैनी फॉर्म्स, चीज एक ही होगा बट उसके रूप क्या होंगे? अलग अलग रूप होंगे। तो सेम फंक्शन होगा बट उसका बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग होगा उसका बिहेवियर। और ये देखो यहाँ पर, ये डॉग के अंदर भी साउंड नाम का मेथड है, कैट के अंदर भी साउंड नाम का मेथड है। अब अगर आप डॉग के थ्रू साउंड कराओगे तो क्या करेगा? बार्क बार्क। और अगर कैट के थ्रू साउंड चलाओगे तो क्या बोलेगी? म्याऊं म्याऊं। तो मेथड तो एक ही है ना। तो ये रहा, तो ये भाई अंकित, आप सीखने के लिए इस टूल को यूज करो, ठीक है, तो काम आएगा। समझ में आया अच्छे से? उसके चारों पिलर्स ब्रज जी क्लियर है? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें बताइए। स्क्रीन शेयर है ना भाई? अविनाश है, अभी अभिषेक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, चारों पिलर क्लियर है भाई सभी? हमारा क्या होता है आज? पाइथन क्लोज होता है, और पाइथन के अब हमारे क्या स्टार्ट होंगे यहाँ से? मॉड्यूल्स स्टार्ट होंगे। इतना पाइथन जितना हमने पढ़ा उसका अगर 50% भी रिटेन कर पा रहे हो तो भी काफी है। 50%, ज्यादा नहीं, बस 50%, ठीक है। और आप लोग जीपीटी यूज करो, इससे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो आपको लैंग्वेज आती है उससे पूछो इससे, उसी में। और ये प्रॉम्प्ट जरूर लिखना, क्या कि डेली लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको रिलेट करके बताएगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, हाँ, डेटा को लपेटना, ये बोल मत देना इंटरव्यूअर को कैसे, लेकिन डेटा को लपेट, वो आपको लपेट देगा इंटरव्यू पे। हाँ बताइए रिया, क्या पूछना है? कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, डेटा को लपेटना। है? हाँ सर बोल के चुप हो गए, बताओ, बोलो पवन। इनकैप्सुलेशन क्लियर है ब्रज जी? अब पाइथन में आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है? एलिफ आता है ना ये आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है इसी के अंदर? फ्लो कंट्रोल में फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। अब रज्जी किसके साथ ये हो जाता है ब्रेक के साथ, कंटिन्यू के साथ और पाथ के साथ, याद है ना? ठीक है। देन इसके बाद इनबिल्ट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन मेथड नहीं है आपके,
यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लूप हमने पढ़ा ये एक और एग्जिस्ट करता है क्या, नेस्टेड लूप के। और यहाँ पर आपने बोल दिया पॉपुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या सीखा था इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरर हैंडलिंग भी बोलते हैं ना, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके बाद हमने क्या सीखा था, फाइल हैंडलिंग। अलग अलग टाइप के फाइल थे, कौन कौन से, टेक्स्ट फाइल थी और बाइनरी फाइल थी, जिसको अलग अलग ओपन कर सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे। फिर हमने क्या सीखा था इसमें, मॉड्यूल्स बनाना हमने सीखा था, याद है ना, खुद का हमने बनाना सीखा था, याद है कि नहीं याद है। क्रिएट किया था हमने क्या, कस्टम मॉड्यूल्स किया था, और कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, राइट। देन इसके बाद मॉड्यूल्स के बाद उप से स्टार्ट किया था, ठीक है। और उप्स के हमारे 4 पिलर यही है ना, ठीक है, बस यही था, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो भी कनेक्ट करना भी हमने सीखा था, वो नहीं लिखा है यहाँ पर, ये क्लियर है। इसे लिखने दो, इसे इंग्लिश लिखने में देखो टाइम लग रहा है, और इंग्लिश होता है तो ये फटाफट अभी तक ये रिजल्ट दे भी देता है, याद होगा आप लोग को, है ना। इतना इतना सोच सोच के लिख रहा है ये पढ़ा था, याद है ये सब ब्रज जी। इतना टॉपिक तो एटलीस्ट आना चाहिए, इंटरव्यू का एक्सप्लेन करोगे और बोलोगे पाइथन में इतना भी नहीं आता पवन, तो कोई फायदा नहीं है पाइथन सीखने का। ये अगर मैं 1 घंटे का भी एक टॉपिक मान लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 घंटे का तो पाइथन आना चाहिए भाई। हमने तो 25-30 घंटे पढ़ लिए ऑलमोस्ट, कितना हो गए, 30 से नीचे नीचे निपटा है ना। तो कम से कम 12-13 घंटे का तो आना चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। रेगेक्स हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है टेक्सचुअल डेटा में से कुछ सब टेक्स्ट को कॉल करना। जैसे मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ खाली फोन नंबर बाहर निकले, तो हम रेगेक्स यूज करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे पैराग्राफ में सारे मेल आईडी बाहर आ जाए। अब मेल आईडी कभी कोई जीमेल पे एंड होता है, कोई याहू पे एंड होता है, कोई ऑर्कुट पे एंड होता है, कोई आउटलुक पे एंड होता है, सारे बाहर आ जाए, तो उसके लिए रेगेक्स यूज होता है। रेगेक्स यानी पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सब पढ़ा हुआ हमने, देखिए इधर ब्रज जी। एज अगर 18 होगा तो जस्ट अभी एडल्ट बनाइए, कन्वर्ट कराते हैं पीडीएफ। देखिए आप लोग एआई टूल को ना यूज करो। आपको पता है अभी एक दिन पहले का न्यूज है, $1 ट्रिलियन पैसा वाइप आउट हो गया मार्केट से, एआई कंपनी से भरोसा उठ गया लोगों को वापस से। पता है आपको ये बात, यूएसए में? नहीं पता है, न्यूज ही नहीं पढ़ते हो। वापस से $1 ट्रिलियन पैसा लॉस में हो गया, क्योंकि खींच लिया गया, वापस से पुल आउट हो गया। क्योंकि अब क्या है, कंपनीज को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एआई के बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। जैसे आप ही बताओ, एआई का क्या यूज कर रहे हो आप लोग? मेल राइट कराने के लिए, पैराग्राफ राइट कराने के लिए, कुछ नोट्स बनाने के लिए, कुछ इंग्लिश में हिंदी में गलत लिख दिया उसे ट्रांसलेट कराने के लिए, यही सब यूज हो रहे हैं। इन सब के लिए कंपनी $बिलियन पे करेगी, इन सब छोटे मोटे टास्क के लिए नहीं ना। तो अभी जो थे ये सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, अब ये तोड़ लिए गए। अब कंपनी को लगेगा टाइम, अब इतना जल्दी रैपिड एआई अब मूव नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, अब इनमें चाहिए टाइम। हाँ, एजेंटिक एआई पे अभी भी मार्केट में काम हो रहा है, ठीक है। आप एजेंटिक एआई का मतलब है, अगर आप 10 बंदे हैं, 10 अलग अलग चीज में परफेक्ट है, तो वो 10 एआई मॉडल्स होंगे हमारे पास, अलग अलग चीज के परफेक्ट मॉडल, वो आपके बिहाफ पे काम करेंगे। बट बिलीव मी, कंपनी अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही है एआई मॉडल्स पे। जिनका खुद का मॉडल है वो कर पा रहे हैं, जैसे अमेजोन खुद का मॉडल है तो खुद का इंप्लीमेंट कर पा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का मॉडल है कर पा रहा है, फेसबुक का खुद का मॉडल है मेटा का, वो इंप्लीमेंट कर पा रहा है, चैट जीपीटी का खुद का मॉडल है वो कर पा रहा है। लेकिन दूसरी कंपनी किसी तीसरे से एआई लेकर के, सर्विस लेकर के, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, वहां ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है, डेटा ब्रीच हो रहा है, राइट, वो सारे इश्यूज है। देखिए नेस्टेड इफ एल्स आया कि नहीं, ब्रज जी सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन, ये सब देखो पढ़ा होगा हमने, याद है कि नहीं याद है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन देखो हेलो कर रहा है, ये भी हमें, अमित कह रहा है तो क्या मैसेज आएगा, हेलो अमित आएगा।
फिर ये 2-4 हमें बनाने के लिए हम नहीं बनाए हुए। फैक्टोरियल निकालना, ऐड करना, इजी वन चेक करना, है ना। याद होगा आपको, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ट्राई एक्सेप्शन, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, फाइल हैंडलिंग है, बाइनरी फाइल को ओपन किया गया है, मॉड्यूल बनाना यहाँ पर बता रखा है, इंपोर्ट मॉड्यूल कर लेंगे और ये चला लेंगे यहाँ पर, ये रहा। और कुछ पॉपुलर मॉड्यूल हमने भी पढ़े हैं, याद होगा आप लोग को, ये है ना, रैंडम, डेट टाइम, मैथ, ये सब ओएस याद होगा, राइट। बस उसका एक बार जब आप चीजें पढ़ लेते हो ना, आपको बिलीव मी, आपको एक दिन लगता है पूरा पाइथन निपटाने में, अभी आपके लेवल पे। और जब वो भी हो जाएगा तो आपको एक घंटा लगेगा पाइथन निपटाने में पूरा। 30-40 घंटे आप ऐसी वन गो में कवर कर लोगे, क्योंकि आप लोग को चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। इसी का यूज करो, सर स्क्रीन शेयर नहीं है, इसी जीपीटी का यूज करो एक्सेल के क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए। जीपीटी का यूज करो किसके लिए? सीक्वल के क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए जीपीटी का यूज। अब इसी में से हमने बोला गिव सम इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल, राइट। आप लोग एक्टिव तो हो जाओ, एक्टिव नहीं हो रहे हो, एक्टिव होना पड़ेगा। अब ये भी इंग्लिश में ही दे रहा है? पुस्तक। चलो बताओ भाई, व्हाट इज पाइथन? नहीं नहीं, देख लिया हो तो आंसर। अब इतना होने के बाद पाइथन तो बता सकते हो क्या है पाइथन? बहुत दिन पहले हमने इसका डेफिनेशन डिटेल में पढ़ा है। पाइथन हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स, ये सब वर्ड ये लिखवाए थे मैंने, आप लोग को याद होगा तो। ये सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो फीचर्स क्या है इसके, डायनेमिक सिमेंटिक्स है, डेटा टाइप्स क्या है, ये सब है। क्या डिफरेंस है टपल और ये इसमें लिस्ट में पूछा है, हमने पढ़ा भी था, याद होगा आपको। इज और डबल इज इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, टाइप और आईडी फंक्शन में क्या डिफरेंस है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट एंड और स्टेप करके, कंडीशन क्या डिफरेंस है, नेस्टेड लूप क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ, राइट। और सारी चीजों को एक साथ लेकर के मत चलो, कोई एक चीज दो, ये प्लान कर लो कि ये नवंबर मैंने एक्सेल को दे दिया, एटलीस्ट मैं जॉब रेडी हो चुका। आप लोग का क्या है ना, 10 चीजें कर रहे हो और 10 की 10 हैंडल नहीं हो रही है। मैंने तो ब्रज जी को बस एक्सेल ही बोला, नहीं हो रहा है, बस एक्सेल बोला हुआ है। इनका कोर्स पता है क्या है? डेटा साइंस यूजिंग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या रेडी हो जाए, क्योंकि भाई इतना सीख करके जॉब भी तो आना चाहिए, जॉब के लिए भी तो क्वालिफाइड रहो। जॉब ही नहीं कर पाओगे, फायदा क्या हुआ फिर? ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं होता इसमें, हर फील्ड में बता दूं आपको, काम का पढ़ने का और लिमिटेड पढ़ने का फायदा है आपका, राइट। एक्सेल रेडी कर लो, एक्सेल जब रेडी हो जाए तो क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए पावर बीआई रेडी रखो। और कंपनी, बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिन्हें अभी भी पावर बीआई का पी तक नहीं पता, बहुत सारी कंपनीज है नहीं पता होता उन्हें। अब आपके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की कंपनी है, कितना पावर बीआई पता होगा उन्हें? नहीं पता होगा, वो गूगल लुकर पे या गूगल एनालिटिक्स पे डैशबोर्ड बनाएंगे, है ना। अब आपको ही पता है डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में लाखों कंपनीज हैं, क्या उस लाखों कंपनी में एक जॉब क्रैक नहीं होगा आपका पावर बीआई पे? बताओ, एक ही तो चाहिए, 10 जॉब थोड़ा साथ में करना है आप लोगों को। जब पावर भी अच्छे से रेडी हो जाए तब सीक्वल पे फोकस करो। ये तीनों जब बहुत बढ़िया हो जाए कि भाई मैं 100 में से 80% क्वेश्चन हैंडल कर लेता हूँ, 100 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 70-80% एलिजिबल हो आप जॉब क्रैक करने के लिए, तब फोकस करो पाइथन पे, ठीक है। क्योंकि पाइथन हर जगह नहीं मांगा जाता, कहीं मांगा जाता है, कहीं नहीं मांगा, मांगा वहीं जाता है जहां पाइथन पे काम होता है। फालतू में पाइथन मांगने का कोई फायदा नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। तो ज्ञान क्या क्या रेडी है आपका, क्या क्या रेडी है बताओ भाई। क्या सब रनिंग में चल रहा है, हैं? बताओ ब्रज जी, आपका आपका तो चलो टाइफाइड का केस है आपका, भाई एक्सेल पे रिजेक्ट होके आ गए, एक्स लुकअप पे क्यों? आपने तो गूगल शीट भी पढ़ा हुआ है इतना अच्छे से, फिर कैसे रिजेक्ट हो गए? वो मैं खुद फंस गया था उसमें। खुद ही फंसोगे, दूसरा थोड़ा ना फंसाएगा। वो बस बोला था ना सेकंड रो से निकालने के लिए, हाँ मैं बोला इंडेक्स और मैथ्स निकलेगा, उसके बीच में फार्मूला लगाने के चक्कर में देता। एक्स लुकअप में इंडेक्स और मैथ चलवा रहे थे? अरे इंडेक्स मैच खुद ही ला करके दे देता है आंसर, एक्स लुकअप में क्यों चलवा रहे थे उसे? इंडेक्स मैच जब दोनों साथ यूज होता है
तो बड़े से बड़ा आंसर आ जाता है। ज्यादा अच्छे तरीके से करने के चक्कर आपका सब चल रहा है साथ साथ। आपका भाई पवन 60% नहीं, एक्सेल तो 90% आंसर आना चाहिए भाई। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपको एक्सेल कितना आता है, आप पहले ही बोल दोगे 60, इसका मतलब आंसर दोगे 60 का 100% कीजिए, 50% कितना हुआ 30, तो आंसर दोगे 30%। पास होने के लिए 33 चाहिए होता है एटलीस्ट, वो भी नहीं हुआ। रिया आपका थोड़ा थोड़ा का कोई फायदा नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा का कोई फायदा नहीं। एक बहुत पॉपुलर ये मीम है, ये देखिए ये ऐसा हाल मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। मी एंड माई यूडेमी कोर्सेज, कलेक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं है कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है, जोश जोश में थोड़ा सा पढ़ लिया उसे, एक दिन एग्जॉस्ट हो गए, खत्म, अगले दिन अगला, इससे कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। रिसोर्सेज कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कम लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हें यूज करो, राइट, तो बात बनेगी। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही वीडियो से कवर करो, मेरे वीडियो लेंदी हैं, आप मत करो उनसे कवर, आप यूट्यूब उठा लो, कोई एक चैनल फॉलो कर लो, कोई ब्लाइंडली उसी को करो। हर बंदा, आपको क्या लग रहा है यूट्यूब पे बंदा फेक पढ़ाने के लिए बैठा होगा, भाई उसको भी तो अपना इमेज प्यारा है ना, कोई एक फॉलो तो कर लो, उसी को कंटिन्यू करो। आपका मेन पर्पस है सीखना, और सीख करके इम्प्लीमेंट करना, जॉब लेना, वो चीज है। उसके लिए कोई एक चीज रेडी होना चाहिए, कोई भी एक चीज अच्छे से रेडी होना चाहिए। पाइथन इसलिए मैंने इस तरीके से पढ़ाया क्योंकि कुछ बंदे अगर डेटा साइंस में या डेवलपमेंट में शिद्दत से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट इतना पाइथन तो एक्सपेक्टेड है। इससे भी बहुत कुछ है पाइथन में, ठीक है, बट इतना एटलीस्ट आना चाहिए, राइट। कर लो भाई, ये नवंबर नवंबर का टाइम है आपका, ठीक है, क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट, डीए वालों का, है ना, क्योंकि आपका पांडव नंपी बस ये आपके 2-4 मॉड्यूल बचे, तो फिर आप लोग पे फिर बर्डन रहेगा इसी का, सिलेबस का, वो चीज है, इसकी तरह नहीं होना चाहिए कुछ स्टार्ट, ये कुछ पूछना है तो बताओ, या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। डेटाबेस कनेक्टिविटी तो आता है ना, पाइथन टू माइस्क्यूएल और पावर बीआई टू सीक्वल, ये क्लियर है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनाना है इस पे, बाकी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। डेटा एनालिस्ट के लिए चलिए अगले टैब पे चलते हैं। ब्रजी, ये ध्यान से सीखना क्योंकि इसके लिए उतना ज्यादा एडवांस पाइथन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना इसे। मॉड्यूल्स, हाँ, मॉड्यूल्स में उतना पाइथन यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अभी से इंट्रो तो एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। डेटा एनालिस्ट मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप टूल बेस्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं या आप कोड बेस्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रज जी यहाँ पर टूल बेस्ड अगर आप अप्रोच लेते हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, एक्सेल, नहीं एसक्यूएल भी आपका लैंग्वेज ही हो जाता है, ठीक है, एक्सेल और जस्ट पावर बीआई। आप अगर कोड बेस्ड लेके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पावर बीआई का ही एडवांस पार्ट है, हाँ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि पावर बीआई का छोटा मोटा पार्ट है वो, हाँ, पावर बीआई का एडवांस पार्ट आपका वो भी अपने आप में कोडिंग ही है, प्रोग्रामिंग ही है वो भी।
और एक्सेल में यही काम होता है आपका VBA के थ्रू, ठीक है। और यहां पर आ जाता है आपका SQL और आपका पाइथन के बेस पे, ठीक है। और हमें यहाँ पर रास्ता निकालना है, आपका मिडवे निकालना है, यानी बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता आपका क्या है कि एक्सेल और पावर BI आपको आए, SQL आपको आए, ठीक है। और यहाँ पर पाइथन जितना हमने सीखा उसका 50% ही आए, लेकिन इसके बाद जो इसके लाइब्रेरीज हैं वो अच्छे से आए। और उन लाइब्रेरीज में क्या क्या लाइब्रेरीज हैं? पाइथन के 4 लाइब्रेरीज हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। बताओ, पाइथन के 4 लाइब्रेरीज हैं, यानी कोड बेस्ड लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू आप डेटा एनालिस्ट बनते हैं, तो आप यूज करते हैं उन्हें। पहला लाइब्रेरी है आपका NumPy, जो पूरे डेटा एनालिस्ट में आपका हार्डली 15 से 20% ही यूज होगा बस, ठीक है। दूसरा आपका मॉड्यूल है, उसका नाम है पांडा। अगर आप कोड बेस्ड अप्रोच यहाँ पर यूज करते हैं तो आपका 50 to 60% आपका यही यूज होगा। और टू बी क्लियर, ये आपका 60 to 80 भी जा सकता है, 80% पांडास अकेला, ठीक है। तीसरा आपका विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉन। ये आपका रेस्ट 20% to 30% इस तरीके से। तब जाकर के आप यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरीज का यूज करके आप इसमें डेटा एनालिसिस करते हैं। इसी ये 60 to 80% क्यों? क्योंकि इसी में स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स अलग से नहीं, इसी मॉड्यूल के थ्रू पढ़ा जाता है, राइट। और डेटा की बात हो और स्टैटिस्टिक्स की बात ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा भी फोकस इसी वेटेज के अकॉर्डिंग रहेगा। डेटा एनालिसिस में आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप इसको समझ लो तो 60 और 20 80% तो आपका क्या पांडास, मैटप्लोट्लिब और पांडास, ये सीबॉन, यही 3 आपके मिलकर के क्या बन जाते हैं 80%। और बच गया रेस्ट 10 से 12% आपका 15% NumPy पे। हार्डली इंटरव्यूअर कोई NumPy का क्वेश्चन पूछता है, बट ये NumPy इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, डेटा साइंस में इसका बहुत यूज है, राइट। इसीलिए ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इन चारों का यूज एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। ब्रज जी क्लियर है ना? पहला मॉड्यूल क्या है यहाँ पर पाइथन का? NumPy। NumPy को मंगाने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? इंपोर्ट NumPy एज NP। देखो गूगल कोलैब है, हिंट दे रहा है हमें, राइट। NumPy को NP के थ्रू इंपोर्ट हमने करा है। क्यों जरूरी है NumPy को इंपोर्ट कराने की? अब यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर है Q1 सेल्स, ये इतने करोड़ में Q1 सेल्स है, और ऐसी मेरे पास Q2 सेल्स भी है। ये क्लियर है ब्रज जी? भैया बातें नहीं। आपको क्या करना है, आपको मिड टर्म सेल्स निकालना है, यानी हाफ ईयरली सेल्स निकालना है। तो हाफ ईयरली सेल्स का क्या मतलब हुआ? Q1 और Q2 सबका सम, ठीक है। और मुझे ये पता करना है कि Q1 और Q2 के फर्स्ट मंथ का टोटल सेल्स कितना है। ये सेल्स Q1 का पहला सेल और ये सेल Q2 का पहला सेल, तो दोनों को ऐड करो तो बताओ जरा Q1 और Q2, यानी कि दोनों क्वार्टर में पहला मंथ ने मिला करके कितना सेल्स दिया। तो यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये पाइथन में जो हमने बनाया ये मेरा लिस्ट डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है भाई? और अगर आप Q1 लिस्ट को Q2 लिस्ट के साथ प्लस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो क्या ये सही आंसर आ रहा है? क्या हमें यही आंसर चाहिए था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? हमें तो सम चाहिए था। तो क्या यहाँ पर सम आ पाया मेरा? नहीं, क्योंकि लिस्ट जो है वो स्लो डेटा टाइप है। क्या है? स्लो डेटा टाइप है, और ये तो बहुत छोटा डेटा है। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू आर गेटिंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हैं, तो वहां पर पाइथन का लिस्ट तो वैसे ही स्लो है, तो ये तो और स्लो हो जाएगा। क्यों भाई ज्ञान?
यस या नो? तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो क्या हो, काफी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, और क्या अलाउ करे हमें, फास्ट कैलकुलेशंस हमें अलाउ करे। तो वहीं पर एक डेटा टाइप आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एरे डेटा टाइप। एरे डेटा टाइप फास्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट रखते हैं रिया, वो सारे के सारे सेम डेटा टाइप के होते हैं, अलग डेटा टाइप के इसके अंदर एरे में अलाउड नहीं है। और पाइथन में आप डायरेक्टली एरे नहीं बना सकते, यू कैन नॉट क्रिएट एरे बेसिक पाइथन में आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो इससे ऊपर जाने के लिए आप एरे कैसे मंगाए, तो उस एरे को बनाने के लिए हमें किसे यूज करना पड़ा यहाँ पर ब्रज जी, नमपाई। नमपाई का मतलब ये यहाँ पर न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल का नम और पाइथन का पीवाई मिलकर के क्या बन गया, नमपाई बन गया। इसका मतलब ये न्यूमेरिकल पाइथन यानी एक ऐसा लाइब्रेरी जो न्यूमेरिकली परफॉर्म करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करे, और वो कितना भी फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन ऐसे ही कर देता है ये। कौन, नमपाई। तो एरे हम किसके थ्रू बनाएंगे, एरे क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, नमपाई हमें एरे बनाने में क्या करता है हर्ष, यहाँ पर हेल्प करता है। क्या पाइथन में पहले से एरे मौजूद है पवन, नहीं, पाइथन में पहले से क्या मौजूद है, लिस्ट डेटा टाइप। और एरे डेटा टाइप क्या होता है, फास्ट होता है, बट वो पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो उसे कहां से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है। मंगा लिया इंपोर्ट करके, और ये जो भी लिस्ट है इनको किस में कन्वर्ट करना होता है रिया, एरे में कन्वर्ट करना होता है। बहुत इजी कोड है। हमने नम्पी को किस नाम से बुलाया ब्रज जी, यहाँ पर नम्पी को किस नाम से बुलाया, एनपी के नाम से। तो आपको क्या करना है, ये Q1 सेल्स एक लिस्ट है ना, इस लिस्ट को मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, एरे में। तो देखो नम्पी के अंदर एक एरे नाम का मेथड आ जाएगा और उस लिस्ट को ही भेज दो। तो रिया अभी थोड़ी देर पहले ये लिस्ट था, बट अब इस कोड के थ्रू क्या बन जाएगा वो, सेम यही काम ब्रज जी किसके लिए करना है, इसके थ्रू करना है। ये सही है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, इसको रन किया हमने, कोई एरर आया, नो। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर इन दोनों कोड का मैं हर एक का सम चाहता हूं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगा फॉर आई कॉमा जे इन दोनों को कर लेंगे जिप। किसको कर लेंगे जिप, Q1 सेल्स और दूसरा Q2 सेल्स को। अब आई करेगा, इसके एलिमेंट को उठाएगा पवन, और जे किसके एलिमेंट को उठाएगा, इसके एलिमेंट को उठाएगा, एक एक करके। देखिए जिप का काम है दोनों को जोड़ के रखना। फिलहाल आई कॉमा जे, क्या दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो ये आई आया और ये जे आ रहा है ना बगल में। क्या मैं बोल सकता हूं मुझे तो दोनों का क्या चाहिए था, सम चाहिए था, आया कि नहीं आया इधर। और क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि इसका नाम रख लेना किस नाम से, सम सेल्स के नाम से, और मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे तो सम सेल्स के अंदर में क्या कराना है, अपेंड कराना है, किसके, आई और जे के सम को। और फाइनली क्या करा देना है मुझे, सम सेल्स को प्रिंट करा देना है। आंसर आया कि नहीं आया, देखो ऐड होकर के रिया आया, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन गए, ये बन गया, ये दोनों ऐड होकर के ये वैल्यू आ गई, और ये दोनों ऐड होकर के ये वैल्यू आ गई। बट इसके लिए कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा। मेहनत, यहाँ पर मेहनत हुआ, लॉजिक भी लगाना पड़ा, यस या नो, फॉर लूप चलाना पड़ा। और फॉर लूप क्या कर रहा है, एक एक करके टाइम ले रहा है। कोई डाउट इसमें भाई हर्षित। लेकिन यही काम कौन बहुत ज्यादा इजी कर देगा, कौन इजी कर देगा, नमपाई एरे इजी कर देगा। ब्रज जी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में। इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में। और यहां पर मैंने बोल दिया फाइनल सेल्स जो होगा वो Q1 सेल्स प्लस क्या होगा, Q2 सेल्स होगा। और यहां पर फाइनली हम प्रिंट कराएंगे किसे, फाइनल सेल्स को। और देखिए क्या आंसर आया है, सेम आ रहा है क्या, ऊपर वाला नीचे वाला देखो जरा। इस वाले में पूरा जुगाड़ करना पड़ा, लॉजिक लिखना पड़ा, और इस वाले में डायरेक्टली क्या हो गया, कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया।
क्या इस नमपी एरे में हमें कैलकुलेशन बताना पड़ा कि प्लस करो तो एक एक करके? नहीं, इसमें तो एक्सटेंड हो जा रहा था, ये क्या हो जा रहा था, लिस्ट एक के पीछे एक आ जा रही थी। बट पवन इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली समझ गया, इस वाले को इससे जोड़ना है, इस वाले को इससे जोड़ना है और इस वाले को इससे जोड़ना है। एरे जाना जाता है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन के लिए। एरे किसके लिए जाना जाता है? एरे नोन फॉर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। जब मैंने यहाँ पर Q1 और Q2 को ऐड किया ना ज्ञान, तो ये समझ गया Q1 का ये वाला ऐड करना है Q2 के इस वाले से, Q1 का ऐड करना है ये वाले Q2 से, Q1 का ऐड करना है ये वाले Q2 से। अब अंकित आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका? एरर आएगा। क्यों भाई? इसमें क्या लिखा है? एरे नोन फॉर। अब Q1 और Q2 को जोड़ रहे हैं तो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा और ये किससे ऐड होगा? है ही नहीं कुछ, नहीं है ना, तो इसका कुछ नहीं है तो ये तो फंस गया। तो ये जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने एरर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? ठीक है, वैल्यू एरर आया ना। और क्या कह रहा है, एक में 4 है दूसरे में 3 है, तो या तो उसे हटाओ या यहाँ पर भी क्या करो, बढ़ा दो। ठीक है, या 0 लिख दो जो भी है। और आंसर आया कि नहीं आया दोनों ऐड हो करके? हाँ, या 0 लिख दो, ये लो कोई दिक्कत नहीं, 0 ऐड करो वही नंबर आ जाएगा जो था। परफेक्ट। शेप बराबर होना चाहिए क्योंकि एरे जाना जाता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, शेप मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? इस तरीके से हमारा यहाँ नमपी यूजफुल होता है। इजी था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो Q1 सेल्स है इसका और पावर देखिए एरे का। मैंने कहा इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से। तो एरे ना क्योंकि जाना जाता है फास्टर कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, तो Q1 सेल्स मल्टीप्लाई 2 छोड़ो 10 किया, जैसे ही 10 किया देखिए हर एक किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10 के यहाँ पर 100 किया तो देखो हर एक किससे हो गया अपने आप मल्टीप्लाई। ब्रज क्यों? क्योंकि 100 समझ गया मुझे, पहले वाले से भी मल्टीप्लाई कर देना, ये रहा, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया 100 तो ये हो गया, हर एक में 100 आ रहा है क्योंकि एरे जाना जाता है किसके लिए, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। और एरे जाना जाता है दूसरा किसके लिए, फास्टर कैलकुलेशन के लिए, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन एंड। और क्या ये पाइथन में पहले से अवेलेबल है? नहीं, तो पाइथन में कैसे मंगाते हैं इसे? और क्यों जरूरी है सीखना? क्योंकि हमारा फील्ड है डेटा एनालिस्ट का, और डेटा एनालिस्ट में डेटा छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। तो बड़े के केस में पाइथन तो हैंग हो जाएगा, तो उस केस में कौन आ जाएगा सामने फिर इसे बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए? कौन आ जाएगा? नमपाई आ जाएगा। सही है ना? नमपाई के हेल्प से ही, नमपाई के हेल्प से ही आपका बना है यहाँ पर कौन सा मॉड्यूल, पैंडास या पांडास मॉड्यूल। अगर नमपाई नहीं होता तो पांडास मॉड्यूल भी हमारा नहीं होता। पांडास मॉड्यूल का यहाँ पर मतलब है, क्या मतलब है पांडास मॉड्यूल का? पैनल डेटा फ्रेम। पैनल डेटा फ्रेम को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? टेबल। ये टेबल बनाने में हमें हेल्प करता है। अगर हमारे पास बहुत सारे टेबल है, कौन सा मॉड्यूल ब्रजी बात हो रही है? पांडास की। तो पांडास को कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और इसका इंपोर्ट करने का यही तरीका है, नमपी एज पांडास एज पीडी। अब देखिए पांडास जाना जाता है डेटा को, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ये एक ETL आपका लाइब्रेरी है। ETL लाइब्रेरी का मतलब ये डेटा को क्या करने में हेल्प करेगा? एक्सट्रैक्ट करने में, दूसरा अंकित, और तीसरा क्या करने में? लोड करने में। कौन? पांडास, ETL नहीं। सही है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कहां कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? पांडास भी आपको 20+ सोर्सेस प्रोवाइड कराता है। बाकी और जुगाड़ है उसके थ्रू हम कर लेते हैं, स्क्रैपिंग के थ्रू कहीं से भी डेटा मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो 20+ सोर्सेस तो पांडास खुद प्रोवाइड कराता है। क्या करने का यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं पवन? डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। और पांडास उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। डेटा को ब्लेंड करना हुआ, डेटा को
मर्ज करना हुआ, डेटा को अपेंड करना हुआ, डेटा को क्लीन करना हुआ। ध्यान से समझना है सारे वर्ड। मिसिंग वैल्यूज को क्या करना हुआ, फिल करना हुआ। मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना हुआ, मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना हुआ, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना हुआ। ये सब कौन कर पाएगा? ये सब काम एक्सेल में होता है, बट ये सब काम यहां पर कौन कर पाएगा? पांडास कर पाएगा। सो कैन आई से कि कोडिंग वर्जन ऑफ एक्सेल इज पांडास। ठीक है, बट उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना ज्यादा एक्सेल इजी है। ठीक है, एक्सेल क्योंकि टूल है ना, और यहाँ पर ये पांडास क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है, यहाँ पर पाइथन यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं हटी रिया, बातें बहुत करते हैं। ऐसा क्या टॉपिक्स रहता है? बताओ है? क्या बातें करते थे? बहुत बातें होती है। डेटा ब्लेंड करना, आपसे पूछेगा कोई पांडास का क्या यूज है, तो ये तो वर्ड यूज होने चाहिए। डेटा ब्लेंडिंग, डेटा मर्जिंग, अपेंडिंग, क्लीन, मिसिंग वैल्यूज फिल करना, रिमूव करना, रिप्लेस करना, डुप्लीकेट चेक करना, कोरिलेशन चेक करना। किसमें? डेटा के बीच में। डेटा का क्या चेक करना? स्टैट्स चेक करना। अरे ये सब क्लियर है ना? डेटा को क्या करना है यहाँ पर? एनालाइज करना। इन सब में कौन हेल्प करेगा? पवन। इन सब में कौन हेल्प करेगा? पांडास हेल्प करेगा। तो आपको नहीं लग रहा है सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट तो यही है भाई? इसलिए 60 to 80% का वेटेज रखता है ये डेटा एनालिस्ट के लिए। अगर आपको ये आता है तो आप कोडिंग के थ्रू आप यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और बहुत मस्त एनालिसिस होता है इधर। ठीक है, ये क्लास क्लियर है? ज्ञान कोई डाउट तो नहीं? चलो एक बार करके देख लें यहाँ पर पांडास के थ्रू डेटा कैसे आता है। राइट, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है। हमने सैंपल सुपरस्टोर डेटा अभी पावर बीआई पे काम किया है ना कुछ देर पहले, तो वो सैंपल सुपरस्टोर डेटा यहाँ रखा हुआ है। ये रहा सैंपल सुपरस्टोर है, ई कॉमर्स डेटा है। भाई बातें नहीं प्लीज। अब मैं यहाँ, अब देखिए ये मैं गूगल कोलैब पे काम कर रहा हूँ, आप लोग जो है जुपिटर पे काम करेंगे, तो आप लोग वहां पर पाथ पास करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे को पाथ नहीं, मेरे को पहले फाइल को क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फाइल को जाकर के पहले अपलोड कर देता हूँ। ये रहा, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जुपिटर पे काम करेंगे, उसका पाथ कॉपी करेंगे। देखिए फाइल आ गया इधर, अंकित राइट क्लिक करेंगे, क्या ऑप्शन आ रहा है? कॉपी पाथ, और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे पाथ, और डबल कोट्स की ये ट्रिपल कोट्स के अंदर में इसे पेस्ट कर देंगे। किसे? पाथ को। और अगर फॉरवर्ड स्लैश रखा है तो ठीक है, और अगर बैकवर्ड स्लैश है तो 2 बार लगा देंगे। ये क्लियर है? ये क्या लगा हुआ है लास्ट में पवन? एक्सेल एसएक्स, तो यानी ये कौन सी फाइल है? एक्सेल की फाइल। तो अभी मैंने क्या बताया, पांडास क्या करता है? 20 से ज्यादा सोर्सेज अलाउ करता है। तो पीटी डॉट रीड अंडरस्कोर, देखो कोई एक्सेल आ रहा है, एक्सेल आ रहा है ना, इसको पास करूंगा, और इसे क्या चाहिए? बस पास। और ये बदले में क्या रिटर्न करता है? टेबल। क्या रिटर्न करता है? बट टेबल नहीं बोलते ब्रज जी यहाँ पर, टेबल को यहाँ डीएफ बोलते हैं। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम बोलते हैं। और अगर ये कोड मैंने लिखा और यहाँ पर डन लिखा आ गया, इट मीन्स क्या हुआ? ये रीड हो गया। और अगर ये रीड हो गया, और अगर मैं यहाँ पर बोलूं डीएफ को यहाँ पर चला करके दिखाओ, तो क्या ब्रज जी ये टेबल आया कि नहीं आया? देखिए कोडिंग के थ्रू यहाँ टेबल आ गया हमारे पास। अरे आया ना, देखिए सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, सारा का सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्योंकि ये डेटा फ्रेम आ गया, तो अब इस डेटा फ्रेम पे पवन क्या किया जा सकता है? एनालिसिस किया जा सकता है। क्या एनालिसिस किया जा सकता है? आप लोगों में से बताइए, इस डेटा पे बहुत बार हमने काम किया, सबसे ज्यादा कौन से रीजन का सेल्स आता है इसमें? सुपरस्टोर का डेटा है, पावर बीआई में कौन से रीजन का ज्यादा सेल्स आता है? बताओ, क्या पढ़ रहे हो आप लोग? वेस्ट रीजन का सेल्स आता है। कुछ पढ़ी नहीं चल रही है? सबसे ज्यादा कौन सा आता है इसमें? वेस्ट रीजन का आता है। अरे इतनी बार पढ़ा है ना ये विजुअल के टाइम में। तो यहाँ पर रीजन नाम का कोई कॉलम मेरे पास है कि नहीं इधर? ठीक है, तो यहाँ पर पांडास सीख रहे हैं। पांडास में हमने बोला डीएफ पर जाओ, और यहाँ पर अंकित क्या कर दो? डीएफ के कौन से कॉलम पर जाओ?
डीएफ के ग्रुप बाय पर जाओ, किस पे जाओ और किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर दो यार, रिया रीजन के अकॉर्डिंग कर दो, और सेल्स का क्या निकाल लो यहां पर, ये सब सीखेंगे। सेल्स का क्या निकाल लो गाइस यहां पर, डॉट सम निकाल लो। इसको जैसे ही रन करेंगे देखिए क्या आंसर आ गया इधर, सारे रीजन के सेल्स का सम आया कि नहीं आया पवन, सबसे ज्यादा किसका है? देखिए पावर, ये आपका पाइथन क्यों इतना अच्छे से जाना जाता है, इसी पांडास का यूज करके डॉट, इसे मैंने बोला प्लॉट, और यहाँ पर काइंड इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या, पाई। अब देखिए क्या बन करके आया, पाई चार्ट बन के आया, और इसमें यहाँ पर मैंने बोल दिया ऑटो पीसीटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डॉट 2f परसेंटेज परसेंटेज, और यहाँ पर ये क्या आ गया इधर, कितना टाइम लगा, ये डेटा था, इस डेटा का क्या किया इस वाले कोड के थ्रू ब्रज जी, यही छोटे छोटे कोड सीखने इसमें हमें, इसलिए ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। डीएफ ग्रुप बाय रीजन के अकॉर्डिंग, और इसका क्या निकाल दिया सम, और अगले कोड में इसका क्या बना दिया, कौन सा प्लॉट, और परसेंटेज यहाँ पर दिखाने के लिए, ये सब अभी लिख दिया मैंने, ये सब आगे सीखेंगे क्या लिखा है। और यहाँ पर देखिए क्या बन के आ गया इधर, ये डेटा बन के आ गया। कितना टाइम लगा यहाँ पर, एक लाइन का कोड है कि नहीं है, यही पावर बीआई में क्या करो, ड्रैग करो ड्रॉप करो तब जा करके आता है, बट यहाँ पर भी ये चीजें बनाई जा सकती। तो ये कोड के थ्रू एनालिसिस हो रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है, वेस्टी होता है इसमें 31.58%। तो इस तरीके से आप पांडास का यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा मंगा भी सकते हैं और उस डेटा पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर इजी है। और पवन विजुअल्स भी बना सकते हैं, बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, परफेक्ट, कोई डाउट इसमें, नो गाइस। इसी पांडास के बाद अगला मॉड्यूल आता है, उसका नाम है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। अगला क्या मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। पवन इनका काम है विजुअल्स बनाने में हेल्प करना। देखिए ये वाला विजुअल किसके थ्रू बन रहा है, पांडास के थ्रू बन रहा है, बट अगर हमें बड़े विजुअल्स एडवांस विजुअल्स बनाने होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स विजुअल्स बनाने के लिए। मैटप्लॉटलिब का मतलब है मैथमेटिकली प्लॉट किया गया है, आप इसमें कोड लिखते हो और विजुअल्स बन जाते हैं। और सीबॉन का यूज करते हैं पवन और भी बहुत ज्यादा एडवांस आपको क्या बनाने हो, फास्ट बनाने हो, तो हम किसका यूज करते हैं, सीबॉन का यूज करते हैं। इन दोनों का क्या काम है, विजुअल्स बनाना। और विजुअल्स मतलब यहाँ पर, विजुअल्स मतलब ये जो चार्ट अभी बना था ना यहाँ पर, विजुअल्स मतलब इससे, जैसे अभी पाई चार्ट बना था ऐसे ही। चलिए भरत जी यहाँ पर खटाखट इस डेटा का एनालिसिस करते हैं। बार चार्ट पढ़ा है पावर बीआई में, बताइए यहाँ पर बार चार्ट बनाना है, किसके अकॉर्डिंग बना है बार चार्ट, क्या मैं यहाँ पर बार चार्ट इसके अकॉर्डिंग बना लूं, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स, सब कैटेगरी वाइज सेल्स बना ले यहाँ पर, पवन बताइए। तो किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब को। पवन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपोर्ट क्या करेंगे किसे, लेकिन मैटप्लॉटलिब डायरेक्ट यूज नहीं होता इसमें, मैटप्लॉटलिब के अंदर पाइथन का प्लॉट, क्योंकि मैटप्लॉटलिब बहुत बड़ा है और इसको बुलाते हैं एसपीएलटी के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं इसे, और ये डन लिखेंगे, डन लिखा गया, इट मींस क्या हो गया ब्रज जी यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। मुझे क्या चाहिए, सब कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए, सब कैटेगरी सेल्स का सम चाहिए, यही चाहिए ना, ठीक है। यहां पर हमने बोला कि डीएफ के पहले मुझे सारे कॉलम्स का नाम बता दो, तो देखो डीएफ डॉट कॉलम्स बोला, सारे कॉलम्स के क्या आ गए रिया, नाम आ गए। और यहां पर हमने बोला डीएफ डॉट ग्रुप बाय करो, क्या करो, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमने पावर बीआई में भी पढ़ा है, सीक्वल में भी पढ़ा है, एक्सेल में भी ये पिवट के थ्रू पढ़ा है। ग्रुप बाय कराना है यहाँ पर पवन हमें सब कैटेगरी के थ्रू, किसके थ्रू, और डॉट सेल्स का हमें डॉट क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो देखो ये सारे सब कैटेगरी का सम आ गया कि नहीं आ गया, और इसको मुझे तरीके से लिखना है, तो यहां पर ध्यान से देखना है, इसका इंडेक्स लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये सारे मेरे सब कैटेगरी के नेम आ गए, आगे कि नहीं आ गए, क्या ब्रज जी इसको मैं
नाम से स्टोर कर सकता हूँ? एक्स और वाई तो डेटा देना होता है ना पवन। इस पूरे कोड को मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया? एक्स के नाम से। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो कोड लिखा था, इसी कोड में ये वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले का नाम क्या कॉलम का? सेल्स नाम है क्या? इसी वाले में अगर मैं सेल्स यहां पर लिख दूं, सेल्स नहीं आ रहा है क्या यहाँ पर? अगर मैं डॉट वैल्यूज लिखूं तो क्या मेरे वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो वैल्यूज में क्या आ रहे हैं यहाँ पर पवन सारे? क्या मैं इसे y नाम से स्टोर कर सकता हूँ? x वाले में क्या चले गए? सारे नेम। और y वाले में क्या चले गए यहाँ पर? रज जी बताइए। सारे वैल्यूज चले गए। और हमें इसका क्या बनाना है? बार ग्राफ। तो यहाँ पर plt डॉट क्या नाम है उसका? बार। और बार में यहाँ पर सीधा x, y लिख दो। और इस ग्राफ को शो करने के लिए क्या बोल दो यहाँ पर? plt डॉट शो। मस्त रन करो और आपके सामने क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। आ रहा है बन के? अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर? बट एक गड़बड़ी हो रही है क्या? इसमें ओवरलैप हो रहा है। तो ये मैटप्लॉट्लिब के थ्रू बनाया, तो ये करेक्ट भी किसके थ्रू होगा? मैटप्लॉट्लिब के थ्रू। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसको बोला जाता है एक्सटिक्स। क्या बोला जाता है इन्हें? तो यहाँ पर हम बोलेंगे पीएलटी के किस पर जाओ पवन, और इनके रोटेशन को क्या कर दो? 45 डिग्री पर कर दो। मस्त। या अगर 45 ना करके अगर 90 कर दें, तैयार है? बढ़िया है कि नहीं है? और यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो डेटा है, इस डेटा में ना ये सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा विजुअल है, ये क्या है? तो इसका टाइटल तो होना चाहिए जैसे पावर बीआई में टाइटल आता है। तो यहाँ पीएलटी बार से ऊपर आकर के पीएलटी डॉट टाइटल, और यहाँ पर हम क्या एनालाइज कर रहे हैं? सेल्स नहीं है, खाली सम ऑफ सेल्स है। और यहाँ पर क्या लिखा है ब्रज जी? सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स। क्या मैं इनका कलर नहीं पास कर सकता यहाँ पर? बिल्कुल। तो यहाँ पर पीएलटी बार में कलर, अब ये कितने कलर है पवन? 17 कलर है। अरे ये 17 बार है ना, तो कितने कलर चाहिए हमें? अब ये 17 कलर तो लिखना पड़ेगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। चलो बताओ जरा, कलर के नाम बताओ आप लोग। रेड के लिए R, ग्रीन के लिए G, पिंक के लिए P, ब्लू के लिए B, हैं? ये काम करते हैं, इस पे चलते हैं जीपीटी पे, और इसे बोलते हैं गिव 17 ये रहा ऐसे। ये समझ जाएगा? हंस रहा है, हंस क्यों रहा है ये? तैयार है ना? यहाँ पर ये होगा भाई, तो आने के बाद पता लगेगा। ठीक है, ये सारे क्या है? कलर। तो हमें यहाँ पर रिया इतने कलर की जरूरत है? हाँ हाँ। नहीं क्यों? 17 चाहिए ना। ये पास किया, देखो 17 है इधर। ये रन किया, और क्या है यहाँ पर? कलर्स लिखो यहाँ पर। कलर नहीं होगा, कलर्स होगा। अब भी आ रहा है एरर? एक मिनट रुको, पीएलटी डॉट बार, नहीं इसमें यही चलेंगे भाई। मुझे पता, आप यू वाला बोल रहे हैं ना? हाँ नहीं, वो वाला नहीं। ये ना इसका ना कलर नहीं है, ये ओ समझ नहीं पा रहा है। अब क्या नहीं समझ पा रहा है? पी नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा ना, कुछ नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चैलेंजेस है, इसका सॉल्यूशन सीबॉन है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी शायद चल जाएगा, है ना? अब सारे आ रहे हैं नेम।
देखिए आया कि नहीं आया इधर भाई? अरे बन के आया इधर, ये आया ना, ये 17 कलर, राइट? बट ब्रिज जी इशू क्या है इसमें? इशू नहीं, इशू ये कि इतना लिखेगा कौन भाई? चलो अभी तो मैंने जीपीटी से मंगवा लिया, तो इसके लिए गाइस यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर देखो सभी लोग, इसके लिए यहाँ पर हम एक और उसको इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, वो है हमारा सीबॉन, और सीबॉन को यहाँ पर मंगाते हैं एसएनएस के नाम से। किस नाम से मंगाते हैं? और यहाँ पर कलर ऐसे नहीं मंगाते, यहाँ पर आप बोलते हैं एसएनएस डॉट कलर पैलेट। क्या बोलते हैं इधर? कलर पैलेट। और इसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी कलर लिख देते हैं, जैसे कूल, और टोटल कितने कलर है हमारे पास? 17। तो ये कूल के 17 शेड्स दे देगा हमें। देखिए अभी आ रहे हैं ना इधर, कूल के अलग अलग क्या आ रहे हैं यहाँ पर पवन? 17 शेड्स आ रहे हैं। जैसे कूल ऐसे ही आपको हॉट मिल जाएगा, अलग अलग 17 शेड्स आ रहे होंगे। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैग्मा के नाम से। आ रहा है ना यहाँ पर? तो ये हमारा क्या बना, ये मैटलिब और सीबॉन का यूज देखा हमने। सही है, बढ़िया। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा विजुअल जो छोटा सा आ रहा है, इसका लेंथ बड़ा होना चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा काम यहाँ कोड के थ्रू होता है। तो पीएलटी डॉट फिगर में कुछ भी बदलना है तो यहाँ पर एक फिक्स साइज नाम से कोड आता है, और यहाँ पर हमने लेंथ बोल दिया ब्रिज जी 15 लेंथ हो जाना चाहिए, 7 इसका हाइट हो जाना चाहिए। इसे मस्त रन करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये कुछ इस तरीके से बढ़िया सा बन के आया। सही है, ठीक है। ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? एनालिसिस, कोड के थ्रू एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? राइट। यहाँ पर आप लेबल भी लिख सकते हैं। लेबर में यहाँ पर आपने ये बोल दिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस लेबल को शो करने के लिए पवन आप यहाँ पर इस लेजेंड को ऑन करते हैं। किसको ऑन करते हैं? लेजेंड को। जैसे ही पीएलटी डॉट लेजेंड लिखेंगे, देखिए जैसे ही आपने यहाँ ये बोला आपने लेजेंड, तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर, ये छोटा सा रेक्टेंगल बन के आया ना कि ये कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बढ़िया है यहाँ पर ये। तो ब्रज जी ये कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा मैटप्लॉटलिब का यूज कैसा होता है। कितना टाइम लगा? ये काम पावर बीआई में होता इजिली बन जाता? नहीं, अभी तक नहीं बन जाता ड्रैग ड्रॉप करके, बट यहाँ कोड से कंट्रोल ज्यादा। देख रहे हैं ना, कलर तक का एक एक कंट्रोल, वहां एक एक सिलेक्ट करना होता, यहाँ पर लूप चला करके एक बार में, या जीपीटी से कलर मंगवा लिया हमने 17, तो वो हमें ला करके दे देगा। इस तरीके से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर वैल्यूज भी होनी चाहिए, है ना भाई? तो यहाँ पर वैल्यूज के लिए क्लास बातें नहीं, इसी वाले ये जो बार वाला कोड है इसको आप एक्सिस नाम के कोड में स्टोर कर देंगे। किसमें? या एक्सिस छोड़ो, इसे चार्ट नाम से स्टोर कर देते हैं। और पीएलटी के अंदर एक कोड है, उसका नाम है बार लेबल। क्या नाम है? और बार लेबल को ये चार्ट बताना होता है कि कौन से चार्ट पे बार लेबल दिखाना है। ये चार्ट पास कर दो, आपके सामने मस्त आंसर आ रहा है। आ रहा है? यही चाहिए था भाई ब्रज जी, देखिए बढ़िया है। तो यहाँ सारा कंट्रोल है किसके थ्रू? मैटप्लॉटलिब के थ्रू। और आप याद करिए जब मैं पावर बीआई में पाइथन के थ्रू विजुअल पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ ऐसा ही कोड लिखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो कुछ इससे मिलता जुलता ही कोड हमने लिखा था जब हम पाइथन के थ्रू पावर बीआई में विजुअल पढ़ रहे थे। इस तरीके से एक डेटा एनालिस्ट कोड के थ्रू रेडी होता है, पाइथन के थ्रू रेडी होता है। और ये हम एक एक करके कोड लिख रहे हैं ना, कल को आप ये सारा काम लूप चला करके करते हैं। इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे पूछो, सारा काम लूप के थ्रू होता है, सारे चार्ट अपने आप बनते हैं, बट कोड बहुत बड़ा हो जाता है, 40-40, 50-50 लाइन का कोड हो जाता है। अगर आप अच्छा यहाँ पर ये रिपोर्ट चाहते हो तो, ठीक है। छोटा मोटा चाहते हो तो ये छोटा मोटा तो बन ही जाएगा। सही है अंकित? इस तरीके से यहाँ पर ये सारे मॉड्यूल्स हमारे यूज होते हैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए। तो नंपी का क्या यूज है हर्ष? नंपी का विजुअल बनाना, ऐसे रिजेक्ट होके आ जाओगे। न्यूमेरिकल पाइथन है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। क्यों है पवन? पांडव का यूज डेटा मैनिपुलेशन वर्ड यूज करिए, किसके लिए यूज होता है? और डेटा मैनिपुलेशन में सब आ जाता है, डेटा ब्लेंडिंग, मर्ज, अपेंड, क्लीन, मिसिंग वैल्यूज, रिमूव, रिप्लेस, ड्रॉप, डुप्लीकेट, कोरिलेशन, स्टैक्स, ये सब ETL है ये हमारा। अब मैटप्लॉटलिब और सीबॉन बताओ, ये क्या भाई?
क्या दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया क्या कोई? उधर क्लास लेके आ रहे हो, फिर कहाँ गायब हो गए थे? क्लास खत्म हो रही है, अब आ रहे हो? मूवी कोई बुक कर ली थी मूवी टाइम्स में? अच्छा यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो आ रहे हैं। बताइए मैट्रिमोनियल सीबॉन किसके लिए? विजुअलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि डेटा मंगा करके क्या करोगे? क्या ऐसे ही दिखाओगे, या ऐसे दिखाना सही रहेगा, या ऐसे दिखाना सही रहेगा? तो रियल आज हमें ये सारी चीजें डन करी, उप्स भी डन कर लिया, पाइथन भी डन हो गया, और यहाँ पर हमने डीए का इंट्रो भी देखा कि क्या क्या मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो है वो नम्पी से स्टार्ट होगा। नम्पी का वेटेज कम है, ज्यादातर वेटेज हमारा पांडास और मैटप्लॉटलिब पे जाना है, विजुअल्स पे जाना है ज्यादातर वेटेज हमारा, ठीक है। एंड देन उसी पे हम फोकस करेंगे। और मस्त यहाँ पर देखना कोड के थ्रू डेटा एनालाइज होगा। आपने जितना पाइथन पढ़ा बैठ करके 25 घंटे में अगर डेली के 5 मिनट भी समझ में आए होंगे तो कितना हुआ मिनट्स? 25 पंचे 125 है ना, 125 मिनट हुए, यानी 2 घंटे हुए। इनफ है, 2 घंटे का भी पाइथन इनफ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग कोड चलेंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग कोड है, इसका छोटा मोटा पाइथन यूज होगा इसमें। तो सब लिखवा दिया था अभी, ये रहा वीडियो देखना, सारा वही बताया था कि आप लोग का इश्यू कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। और इंटरव्यूअर को जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपको ये पॉइंटर्स इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। वो चीज है, आपका 5 मिनट का इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होना चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यूअर का माइंड रेडी होता कि मैं क्या पूछूं, वो आपके उस 5 मिनट पे डिसाइड करता है कि अब इससे मुझे ये पूछना चाहिए। और अगर उस 5 मिनट में आपने हिंट दे दिया टॉपिक्स बता करके, तो ह्यूमन माइंडसेट है कि वो उन्हीं टॉपिक्स को उठाएगा, उन्हीं टॉपिक्स में डीप में जाएगा। अच्छा कह रहा उप्स आता है, तो बताओ जरा उसके बारे में, और आपको अगर जेन्युइनली आता है तो बता दोगे, ठीक है। तो इंटरव्यू को आप मोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये फायदा होता है, राइट। हाँ, आपका इंटरव्यू कोशिश होगी कि आपके हिसाब से हो, ठीक है। बाकी उससे जो पूछना हो तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो इसे करते हैं डन।